पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम देखते हैं सेंटेंस के और भी कई प्रकार। फर्स्ट इज सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड: assertive or declarative sentences. What are these sentences? These are statements giving information about something or some action. Something or some action वो statements है, declarative statements. These always end with a full stop. तो ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसका जो पंक्चुएशन मार्क होगा वो हमेशा फुल स्टॉप होगा। यहाँ पर आप देखो असर्टिव और डिक्लेरेटिव हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस असर्टिव और डिक्लेरेटिव। दिस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। What are the types of assertive sentences? There are 2 types of assertive sentences. First is positive and second is negative. तो what is positive? हम क्या बोलते हैं positive? We always show plus sign. Positive. Positive are the thing. Positive are the sentences. It affirms what something is, has or does. तो हम जैसे बोलते हैं I am a teacher. I am a teacher. That means I am affirming my profession. By profession, I am a teacher, right? I teach in school. आप बोल सकते हो I am a student. I go to school. तो all these things we are affirming. हम कुछ statements बता रहे हैं. That is we are affirming. तो इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। आपको मैं बाद में नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ देखो चिल्ड्रन लव चॉकलेट्स, यहाँ पे लव चॉकलेट्स सिंपल एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द नेगेटिव सेंटेंसेस? इट डिनाइज। नेगेटिव सेंटेंसेस जो होता है वो सब कुछ मना करता है, सब कुछ को नकारता है। इट डिनाइज व्हाट समथिंग इज नॉट, हैज नॉट, डज नॉट, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट अ स्टूडेंट। हाउ कैन आई बी अ स्टूडेंट व्हेन आई एम अ टीचर? So I am not a student. तो यहाँ पर हमने not लगा दिया। That means we are denying, not, never. जब हम ये सब वर्ड करते हैं तो ये सेंटेंस डिनायल होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव का साइन क्या होता है हम लोग हमेशा माइनस नेगेटिव। यहाँ पर आप देखो चिल्ड्रन डू नॉट लव चॉकलेट्स। यहाँ पर पहले हमने क्या बोला, चिल्ड्रंस लव चॉकलेट्स, लेकिन कुछ चिल्ड्रंस हैं जो चॉकलेट नहीं भी पसंद करते हैं, तो चिल्ड्रंस डू नॉट लव चॉकलेट, तो हमने यहाँ पे एक नॉट लगा दिया। तो इस तरह से आपने देखा एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। नाउ यू विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। What is interrogative sentence? What are the interrogative sentences? These are those statements that make a question sense. जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो एक interrogative sentence बनता है। These always ends with a question mark. What is the question mark? This is a question mark. So it's very easy to understand what type of sentence is that. If you find at the end of the sentence there is a question mark, this is a interrogative sentence. Do you read books? What is your name? तो इस तरह से हमने देखा 2 तरह के हमने स्टेटमेंट्स आपको दिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। तो ये हमेशा प्रश्न पूछते हैं। टाइप्स कैसे हैं? 2 तरह के इंट्रोगेटिव टाइप्स कैसे हैं? पहला है यस या नो इंट्रोगेटिव। These are close-ended questions where the answers are in yes or no. Close-ended questions, बात खत्म हो गई, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको घूमने जाना है नहीं जाना, बस सिंपल, इट्स क्लोज एंडेड। आंसर इज ऑलवेज यस और नो।
डू यू गो टू स्कूल, इधर इट विल बी यस और इट विल बी नो, यस आई गो, नो आई डोंट गो। तो इस तरह से आप देख रहे हो एक यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं WH इंट्रोगेटिव्स। WH इंट्रोगेटिव्स क्या होते हैं, इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हो, हम इसको WH वर्ड से जोड़ते हैं। WH कौन से होते हैं, वॉट, वेयर, whom, why, when। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको हम पहले रख के ये क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हेन डू यू वांट टू मीट मी। तो इस तरह से जो प्रश्न होते हैं वो WH, हाउ आर यू, हाउ इज ऑल्सो देयर। तो आप देखो वेयर आर यू गोइंग, आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकोगे, आपको इसको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो दीज आर व्हाट, दीज आर नॉट क्लोज एंडेड क्वेश्चन, दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको ओपन होना है, अपने बारे में बताना है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, यू कैन नॉट से यस और नो, यू विल हैव टू से योर नेम टू मी। तो इस तरह से हमने देखा ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सारे WH वर्ड से। यहाँ पर जो लिस्ट मैंने आपको अभी बताई वही यहाँ पर भी है, ठीक है। यह क्वेश्चन है व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन या हाउ इज ऑल्सो कम्स अंडर WH। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की तरफ। These sentences show strong or sudden emotional feelings। इमोशनल फीलिंग जो स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है, और जो सडन है, अचानक है, आश्चर्यचकित करने वाली। It ends with sign of exclamation। तो ये भी बहुत आसान है ढूंढना, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जहां भी आपको लगा दिखा आप कह सकते हो दिस इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल व्हाट अ पिटी, तो पिटी को हमने साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, अलास ही इज नो मोर। तो जब हम अपनी फीलिंग को बता रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा रहे हैं। एंड ऑलवेज से दिस इज नॉट द नॉर्मल फीलिंग, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यह हमेशा याद रखना है। दीज आर सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स। नेक्स्ट वी विल मूव टू imperative sentences. What type of sentences? These sentences contain some command, request, advice or prohibition. Prohibition means मना करते हैं, are called imperative sentences. जैसे close the door, please help the needy। तो इस तरह से हमने देखा अगर कोई सेंटेंस कमांड कर रहा है डोंट गो, अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज डू दिस फॉर मी, अगर कोई एडवाइस दे रहा है यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली, तो एडवाइस है। अगर कोई प्रोहिबिशन कर रहा है डोंट क्रॉस रेलवे लाइंस, तो इस तरह से जब हम ये कर रहे हैं तो ये ऑल कम अंडर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब एक और तरह का सेंटेंस है जिसको बोलना ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जब हम कोई डिजायर करते हैं, अपनी कोई विश बताना चाहते हैं, कभी एंटिटी करते हैं, तो उसको हम करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, आई विश आई वर अ बर्ड। तो जब मे गॉड ब्लेस यू आप बोल सकते हैं मैम ये तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, इसको तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होना चाहिए, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी आप इसे डाल सकते हैं। बट एक्चुअली ये क्या है, हमारी विश है, हमारा डिजायर है कि भगवान आपको ब्लेस करे। तो ये जब हम ये लिखते हैं तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं एंड इट कैन बी एनीथिंग। यहाँ देखो, यहाँ फुल स्टॉप है सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह, वहां एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो ये पंचुएशन मार्क से थोड़ा पंचुएशन मार्क और कुछ भी इसमें लगा सकते हो। नाउ सब्जेक्ट, अब हम आपको बताते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी आपने बताया काइंड्स, टाइप्स एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? अभी तक आपने जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं उन सबके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आई एम अ प्राउड इंडियन और प्रेडिकेट आई एम अ प्राउड इंडियन। आई हो गया यहाँ सब्जेक्ट, एम से लेकर जितना है ये हो गया आपका
प्रेडिकेट, जैसा कि मैंने स्लाइड में देखा। सब्जेक्ट, the part which names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम यह कह रहे हैं या कोई कुछ कर रहा है, that is the subject। which names the person or thing, pronoun या noun। example, इंडिया इज अवर कंट्री। तो हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया क्या है? हमारा देश है। तो इंडिया क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया। इज अवर कंट्री क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब आप ही देखो, पोजीशनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कभी कभी हर तरह के सेंटेंसेस में अलग अलग होता है। आपने अभी सभी तरह के सेंटेंसेस को देखा। In interrogative sentences, subject comes after predicate, right? और a part of the predicate। यहाँ देखो, can he help you? can से हम लोग क्या करते हैं? predicate स्टार्ट कर देते हैं verb से onward। तो predicate के बाद आपने देखा यहाँ subject आया। In imperative sentences, subject is omitted। go away, command, request, तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। गो अवे, क्योंकि हमें पता है हमारे सामने जो है उसी को हम ऑर्डर कर रहे हैं या कमांड कर रहे हैं या उसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट द सब्जेक्ट। तो दिस इज योर इम्पेरेटिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज ओकेजनली प्लेस्ड आफ्टर द प्रेडिकेट। देखो, व्हाट अ नाइस चैप यू आर। तो हमने क्या किया? आफ्टर द प्रेडिकेट हमने सब्जेक्ट को यहां रखा। अब हम और कौन से वर्ड्स हैं? द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट कैन बी ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स। अब यहां देखो, आई सैंग, ओनली 2 वर्ड्स। अब रंजीत सिंह, यहां पे देखो सब्जेक्ट 1 वर्ड, प्रेडिकेट 1 वर्ड। अब नीचे देखो, मोर देन 1 वर्ड। रंजीत सिंह द किंग ऑफ पंजाब, ये देखो ये सब्जेक्ट ही है, इसको हमने डिस्क्राइब किया है। वॉज अ लायन हार्टेड मैन, और ये क्या हो गया? पूरा आपका प्रेडिकेटर हो गया। तो वॉज अ लायन हार्टेड मैन, तो एक शब्द का भी हो सकता है प्रेडिकेट और कई शब्दों का भी हो सकता है। सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, आई, या फिर कई शब्दों का हो सकता है। प्रेडिकेट अब बताते हैं। द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। जैसा कि आपने देखा, इंडिया इज अ कंट्री, इज अवर कंट्री इज अवर प्रेडिकेट। अभी तक तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। वर्ब से लेकर अंत तक जो भी है लिखा हुआ सेंटेंस में, दैट इज प्रेडिकेट। तो हमने आज क्या क्या सीखा इस स्लाइड में? हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखे, हर तरह के सेंटेंसेस सीखे, पंक्चुएशन मार्क्स के साथ सीखे। हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट सीखा हमने, और पोजीशनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखा। तो आप इस स्लाइड्स को बार बार देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और जैसा मैंने बताया है उस तरह से अपने चैप्टर्स में जो स्टोरीज हैं उनमें इनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। सिंपल सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के कारण बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। और 2 सेंटेंस आपको मैंने सिखाया, ऑप्टेटिव एंड इम्पेरेटिव। तो उस तरह के सेंटेंसेस आप ढूंढिए और अपनी लर्निंग को परफेक्ट कीजिए। आगे की क्लास में हम थोड़ा और ग्रामर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड रिवीजन। थैंक यू।